पिछले महीने बांग्लादेश में बहुत से स्टूडेंट्स ने सड़कों पर एहतजाज किया। शुरुआत में यह एहतजाज पुरअमन था, मगर अब हालत खौफनाक और तशद्दुद की तरफ मोड़ चुके हैं। बांग्लादेश में अब फौज का कर्फ्यू लगाया गया है। सड़कों पर फौज सख्त कर्फ्यू। पाकिस्तान में हर जगह स्कूल और कॉलेजेस क्लोज कर दिए गए हैं। बांग्लादेश की हुकूमत ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज पर भी रोक लगाई। इन एहतजाज में कम अज कम 150 लोग हलाक और हजारों जख्मी हुए हैं। अब एहतजाज करने वाले लोग बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना को डिक्टेटर कह रहे हैं। इस सब के पीछे का वजूद क्या है? इस वीडियो में हम इस हालत को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। एहतजाज का सबब कोटा सिस्टम है। बांग्लादेश के नौजवान हुकूमत कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कोटा सिस्टम के मुताबिक बांग्लादेश के सरकारी जॉब्स में 56% नौकरियां मुख्तलिफ कास्ट के लिए मखसूस है। ये मतलब है कि सिर्फ 44% नौकरियां मेरिट के जरिए मिलती है। ये सिस्टम इंडिया से मुख्तलिफ है क्योंकि ये ज़्यादातर रिजर्वेशन कास्ट की बुनियाद पर नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए है। इंडिपेंडेंस से पहले, जैसे कि आप जानते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। उस वक्त बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और आज का पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा समाजी तफरीक थी। अक्सरियत बंगाली बोलती थी और सिर्फ 10% से भी कम लोग उर्दू बोलते थे। मगर फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर उर्दू जुबान मुसलात की। मुल्क के 59% एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से आते थे, मगर सिर्फ 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ईस्ट पाकिस्तान में होती थी। नवंबर 1970 में जब साइक्लोन भोला आया तो मशरकी पाकिस्तान में लगभग 3 लाख लोग हलाक हुए। ये पिछले सदी के सबसे ज्यादा कहर बर्पा करने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में से एक था। मगर वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की मदद करने में ज्यादा कोशिश नहीं की। 1960 के इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान के 162 सीट्स दी और वेस्ट पाकिस्तान के 138 सीट्स। वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों को वोट दिया, मगर ईस्ट पाकिस्तान में अक्सरियत वोट्स अवामी लीग पार्टी को गए, जो शेख मुजीबुर रहमान के सरबराही में थी। इलेक्शन का नतीजा ये था कि अवामी लीग को दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर हुकूमत करनी थी, मगर वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री को ये मंजूर नहीं था। उस वक्त के पाकिस्तानी मिलिट्री के कमांडर इन चीफ याह्या खान ने इलेक्शन का नतीजा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मशरकी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया और जवाब में शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। हमारी जंग हमारी आज़ादी के लिए है। इसी वक्त वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने मशरकी पाकिस्तान के लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। शेख मुजीबुर रहमान को कैद कर दिया गया और लाखों लोग हलाक हुए। मशरकी पाकिस्तान में एक कत्ल आम हुआ। लगभग 10 मिलियन लोगों को भारत में पनाह लेनी पड़ी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली इंदिरा गांधी की हुकूमत में इंडिया के मदद से। मुजीबुर रहमान मशरकी पाकिस्तान के रहनुमा ने इलाके को एक मुस्तकिल रियासत करार दिया, जिसे बांग्लादेश कहा जाएगा। मुल्क में आज़ादी लाने वाला लोग जो बांग्लादेश को एक मुस्तकिल मुल्क बनाया, फ्रीडम फाइटर्स कहलाए। ये फ्रीडम फाइटर्स आज के हालत में इसलिए अहम है क्योंकि ये कोटा सिस्टम में है। बांग्लादेश के कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स फ्रीडम फाइटर्स के औलाद के लिए मखसूस है। इसके अलावा और भी कुछ रिजर्वेशंस है, जैसे 10% विमेन के लिए, 10% पिछले इलाकों के लिए, 5% अक़लियाती कबाइल के लिए और 1% जो लोग जिस्मानी तौर पर मजूर है। इन तमाम को मिलाकर 56% रिजर्वेशन बनता है और 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स के लिए सबसे बड़ा हिस्सा है। फ़हीम फारूही, जो ढाका यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, कहता है कि ये एहतजाज असल में कोटा सिस्टम के इस्लाह के लिए है। एहतजाज करने वाले ये तलब करते हैं कि अक़लियाती कबाइल और जिस्मानी तौर पर मजूर लोगों के अलावा सभी और रिजर्वेशंस को ख़त्म कर दिया जाए। ये फ्रीडम फाइटर्स के रिजर्वेशन 1972 में शुरू हुई थी। पहले ये सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए थी। 1997 में इस रिजर्वेशन को उनके औलाद पर भी लागू कर दिया गया। 2010 में ये कहा गया कि ये कोटा फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंडचिल्ड्रंस पर भी लागू होगा। बीपीएससी एग्जाम बांग्लादेश का सिविल सर्विसेज एग्जाम है, जिसे हर साल लगभग 4 लाख ग्रेजुएट्स कंप्लीट करते हैं। 2018 में बांग्लादेश की हुकूमत ने पहला और दूसरा ग्रेड जॉब्स के लिए कोटा सिस्टम खत्म करने का सर्कुलर निकाला, मगर 2021 में 7 स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट में ये केस किया कि ये सर्कुलर इलीगल है। 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये सर्कुलर इलीगल है और कोटा सिस्टम दोबारा से शामिल कर दिया गया। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये कोटा गैर कानूनी है।
असल में ये नहीं लिखा था कि फ्रीडम फाइटर्स के अगले नस्लों को भी नौकरियों में रिजर्वेशंस मिलेगा। और वैसे भी इस बात का क्या मतलब है कि सिर्फ इसलिए कि किसी के दादा फ्रीडम फाइटर था, उनके ग्रैंडचिल्ड्रन को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? हुकूमत ये फैसला करती है कि कौन फ्रीडम फाइटर था। इसमें ऑब्जेक्शंस आए हैं और 60,000 से ज्यादा ऑब्जेक्शंस अब तक नहीं सुलझाए गए। 10 जुलाई को ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां हुकूमत ने अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया, मगर एहतजाज खत्म नहीं हुआ। 7,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री ट्रूप्स को बुलाया गया और पुलिस ने टियर गैस, रबर बुलेट्स और साउंड ग्रेनेड्स इस्तेमाल किए। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हुकूमत को एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद से बचना चाहिए। शेख हसीना ने रज़ाकर्स के जिक्र पर कहा कि अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंडचिल्ड्रन को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो रज़ाकर्स के ग्रैंडचिल्ड्रन को मिलेगा, ये अफसोसनाक है। रज़ाकर्स वो लोग जो वेस्ट पाकिस्तान के फौज के साथ 1971 के जंग में मिले हुए थाई और मुखबिर करते थे। इस वक्त बांग्लादेश में रजाकर का मतलब गद्दार और मुल्क दुश्मन कहलाता है। मगर ये बात कहना कि जो लोग हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं वो गद्दार है, गलत है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हर 5 साल वोट दे, बल्कि लोगों को हुकूमत को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। पीएम शेख हसीना का एहतजाज करने वालों पर इस किस्म के इल्जाम लगाना गलत है। मोहम्मद यूनुस, जिसको बांग्लादेश के न्यू इंटरिम गवर्नमेंट लीडर है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बांग्लादेश के फसाद, प्रोटेस्ट को खत्म करे और वहां की माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्शन दे और सारे नौजवानों को जो रिजर्वेशन के मसले को लेकर परेशान है, इसको जल्द से जल्द हल करे।